हेलो डियर व्यूअर्स, सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश ये सीखेंगे कि चलिए शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, देखिए डियर व्यूअर्स, हमें जब भी जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में। इसी प्रकार इंग्लिश में है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे पास 4 प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। वो कौन सा? पहला है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर और फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये 4 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कोई भी कंप्लीट सेंटेंस बोलते समय ये 4 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हम फॉलो करते हैं। और इनका स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल क्या स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव क्या स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होती है। हमने देखा कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। देखिए आपके सामने नंबर 1 पे सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसके 2 टाइप होते हैं। ये 2 प्रकार से लिखा जाता है। ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है? पहला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सिंपल में, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दोबारा फिर देख लीजिए, सबसे पहले सेंटेंस, फिर लिंकिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। या इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम नीचे दिए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, उसके बाद इज या फिर एम या फिर आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर। और इनके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है। इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे डायरेक्ट सब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जोड़ रही है, ये लिंकिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। जब ये काम करें, सेंटेंस एग्जाम्पल हमारे सामने, जैसे आई एम ए टीचर। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और एम वहां पे वर्ब है लिंकिंग, और उसके बाद ए टीचर ऑब्जेक्ट है, इनको जोड़ रही है। इसको लिंकिंग वर्ब भी, इस तरह के सेंटेंस में हम इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ। इसी का दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सिंपल में है, देखिए वो इससे थोड़ा अलग है। इसमें तो मेन वर्ब साथ में लगेगी। देखिए सब्जेक्ट, एनी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जितने भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैज, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। ये तब हेल्पिंग वर्ब होगी जब किसी मेन वर्ब के साथ ये लगेंगी, तब ये हेल्पिंग वर्ब माने जाएंगे। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा। देखिए पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद एनी हेल्पिंग वर्ब, ये इज, एम, आर, वाज, वर कोई भी हो सकती है, उसके बाद मेन वर्ब लगेगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर में। और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फिर दूसरी तरह से भी लिखा है कि नहीं, कैसे होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे। उसके बाद डियर व्यूवर्स यहाँ पर देखिए मेन वर्ब लगाई गई है, मुख्य वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट में। इस प्रकार से हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर 2 तरह से लिखा जाता है। पहले सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सी वॉज लर्निंग डांस, वे डांस सीख रही थी। अब देखिए इसमें सी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब लगी है लर्निंग। इसी प्रकार आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग, ये जब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव किसी मेन वर्ब के साथ लगते हैं तब ये हेल्पिंग वर्ब माने जाती हैं। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये सिंपल दूसरे टाइप का सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है।
यहाँ पे नोट कीजिए, जहां पे एमवी लिखा है उसका मीन्स मेन वर्ब है। यहाँ पे एब्रीविएशन जो दी गई है एमवी वो मेन वर्ब होगी, और जहां पे एचवी होगा, अगर एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ये इनका एब्रीविएशन में सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिया गया है। एमवी का मतलब मेन वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यही वहीं पे मैंने ऐसा लगाया है, तो ये ऐसे समझिएगा। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर डियर फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये भी दो प्रकार का होता है, ये क्योंकि जो जैसा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वैसे ही नेगेटिव होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी वैसे ही है। हमने सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर वॉज वर यानी लिंकिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम नोट का यूज करते हैं। हैज, हैव, हैड के बाद नोट लगता है। देखिए नोट लगा दिया, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लिंकिंग वर्ब यानी इज एम आर वॉज वर, फिर नोट, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आई एम नॉट ए टीचर, मैं टीचर नहीं हूं। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, यू आर नॉट ए पोस्टमैन। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी का दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो हमने समझा था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ है। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर्ब, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। दोबारा देख लेते हैं, यहां देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वाज वर्ब नोट, नोट है उसके बाद, फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। जब इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में ही रहता है। जब हमने नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज नॉट लर्निंग डांस, वह डांस नहीं सीख रही थी। ये सेंटेंस हमारे पास है। और देख लेते हैं, आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच नहीं बोल रहा हूं, ये नेगेटिव हो गया। एक और एग्जांपल आपके सामने देखिए, यहां पर सी वॉज के बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट है। सी वॉज नॉट लर्निंग डांस, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है दूसरे टाइप का। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ, आई एम नॉट। देखिए एप हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगाए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में, आपको बता रहा हूं दोबारा फिर, और उसके बाद मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि इंटेरोगेटिव है। इसको थोड़ा ध्यान, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को और भी ध्यान से थोड़ा सा आपने देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी दो टाइप होते हैं। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। दूसरे टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग विद WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स वो होते हैं जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम, हुज। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। ये दो प्रकार के हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में। तो देखते हैं, नोट यहां पर ये लिखा है, नोट कर लीजिए कि स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस टेक्स HV इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब। जो भी सेंटेंस पहले प्रकार का वो है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगेगी। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ के पे आपके स्क्रीन पे पैटर्न दिया है, ये देखिए यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब ये पहले लगेगी, क्योंकि हर सेंटेंस लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ दो प्रकार के हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, जिसमें एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लिंकिंग वर्ब के साथ बनता है, दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से बनता है। तो यहां पर भी हम इज, एम आर, वॉज, वर को पहले लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो। नेक्स्ट सेंटेंस, इज ही ए टीचर, क्या वो एक डॉक्टर है। क्या वो, इज ही ए डॉक्टर, जैसे आर यू ए टीचर। इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर प्रिंसिपल। इस प्रकार से कितने ही आप सेंटेंस स्ट्रक्चर, इज दिस पेन, इज दिस ब्लैक बोर्ड, इज दिस कंप्यूटर, इस प्रकार से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो इस प्रकार से जो लिंकिंग वर्ब है और है ये पहले आती हैं, या हेल्पिंग वर्ब है। इसी में लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वाला दूसरा जो मेन वर्ब का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। दूसरा जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब पहले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पहले इज, एम, आर, वॉज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर उसके बाद मेन वर्ब है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये इसमें दूसरे प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। देखिए, आर यू फीलिंग हैप्पी, क्या आप खुश हो? हैव यू गोट अ गुड जॉब, क्या आपने अच्छी जॉब प्राप्त कर ली? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या इज, एम, आर से शुरू होता है तो उसकी जो हिंदी है क्या से बनती है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा स्टार्टिंग विद WH फैमिली। WH फैमिली सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी इसी प्रकार लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब वाला है। पहले देखते हैं WH वर्ड, फिर इज, एम, आर, वाज वर्ब प्लस फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए WH वर्ड लगेगा पहले, फिर इज, एम, आर वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब, उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने नीचे एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आपका जीवन में क्या उद्देश्य है। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम करिए, इज आप देख लीजिए। और कोई भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं, हु इज राम, यानी राम कौन है। और कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, व्हाट वाज योर फादर, आपके पिताजी क्या थे। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। इनमें हमारा क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब है कोई ना कोई, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया गया है। व्हाट इज योर एम इन लाइफ, व्हाट, हु इज राम। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज और वाज है या हैज है हो सकता है। व्हाट वाज योर फादर। इस प्रकार से हम ये देखिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, हु इज राम एंड व्हाट वाज योर फादर। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, फिर लिंकिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं इसी में WH वर्ड में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है। देखिए WH वर्ड आएगा पहले तो कोई भी बट वेयर वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट आर यू टेलिंग हिम, आप उसे क्या बता रहे हैं। व्हाट आर यू टेलिंग हिम, देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है ये देखिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये हमारा WH फैमिली वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज हुई है। इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल है, वाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल। वाई है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर है, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब प्लेइंग है, उसके बाद हमारा फुटबॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव हैं। यानी हमारे इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हैं सेंटेंस दूसरों की तरह, जैसे एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, WH वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास है आपके सामने। इंटेरोगेटिव भी वैसे ही है, जब हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, अब ये भी वैसे ही है जैसे कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर था। ये नेगेटिव है, इसमें नोट और ऐड हो जाएगा। ये भी वही है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स वाला है। अब देखिए पहले तो हेल्पिंग वर्ब यानी हम इनको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। लिंकिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये। ऊपर वालों में भी हम ऐसा ही लिंकिंग वर्ब हम इनको लिखेंगे। लिंकिंग वर्ब यानी इजामार सबसे पहले सेंटेंस में लगती है।
जो सेंटेंस लिंकिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो अब देखिए इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए इज एम आर लिंकिंग वर्ब सबसे पहले आई है, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आपके सामने, आर यू नोट ए डॉक्टर, क्या है? डॉक्टर नहीं है। शुरू में हमारी लिंकिंग वर्ब आर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नोट है नेगेटिव बनाने के लिए, फिर ऑब्जेक्ट बाद में डॉक्टर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। किसी प्रकार आपका ये सेंटेंस है इज सी नॉट योर फ्रेंड, क्या वो आपकी फ्रेंड नहीं है। यहां पर भी लिंकिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, यहाँ सिर्फ लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्प इज एम आर ही वर्ब है यहाँ पर, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा WH वर्ड वाला। यही इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए यहाँ पे HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट और फिर मेन वर्ब, MV का मतलब मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोनेगेटिव WH फैमिली वाला। तब देखिए इसमें व्हाट आर दे नॉट टेलिंग अस, वे हमें क्या नहीं बता रहे। पहले WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा नोट है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई हैज ही नॉट लेफ्ट द सिटी, उसने शहर क्यों नहीं छोड़ा है। व्हाई हैज ही नॉट लेफ्ट द सिटी, इसमें देखिए WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट, उसके बाद फिर लेफ्ट मेन वर्ब है, उसके बाद द सिटी ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो डियर व्यूअर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना भी हमारे लैंग्वेज लर्निंग के फ्लुएंसी और नॉलेज को बढ़ाता है। जब हम कुछ भी इंग्लिश में कोई भी हम जब टेंस सीख रहे हो तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जरूर पता होना चाहिए, तब हमें बहुत सी बातें आसानी से सीख जाते हैं। जब आप टेंस सीख रहे हैं तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें भी सीखना पड़ेगा। तो पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लीजिए, उसके बाद आपके लिए टेंस सीखना और भी आसान हो जाता है। तो डियर व्यूअर्स, इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो, विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।